आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलें, निकालें मेरे साथ खरूज की किताब, उसका 3 बाब। पैदाइश की किताब के 2 नंबर पर स्टार्ट ही में है और 3 बाब मेरे साथ खोलें और उसकी 13वीं से 15वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इस्राएल के पास जाकर उनको कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं। खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो मैं हूं। सो बनी इस्राएल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और फिर बाइबल मुकद्दस में 15वीं आयत में फिर खुदा ने मूसा से यह भी कहा कि तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि खुदावन तुम्हारे बाप दादा के खुदा, अब्राहम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आज का हमारा मौजू, जो पहले भी हमने 2 दफ़ा कलाम सुना, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा, और आज भी यही मौजू हम जारी रखेंगे, जीसस इज गॉड। यीशु मसीह खुदा है। ये 3 हिस्सा पार्ट 3 है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर यीशु मसीह खुदा है, वो बेटा भी है और खुदा भी है, तो क्या खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अपने मुंह से? तो हमने पिछले 2 हिस्सों में जो सुन रहे हैं वीडियो के जरिए से वो ढूंढ सकते हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, उसमें डिटेल के साथ हमने बताया कि यीशु मसीह ने एक दफ़ा नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ। यीशु मसीह ने कई दफ़ा कहा है कि मैं खुदा हूँ। बेटा भी कहा मैं बेटा हूँ और ये भी कहा कि मैं खुदा हूँ। यहाँ मूसा को जो खुदा ने कहा, जब मूसा ने सवाल किया कि क्या तेरा नाम लूं, तो लिखा है खुदा ने कहा कि उन्हें जाके ये बताना कि मैं जो हूं सो हूं ने तुम्हारे पास भेजा है और मेरा यही नाम होगा नस्ल दर नस्ल, और आने वाली सारी नस्लों में इसी नाम से मेरा क्या होगा? जिक्र होगा। और हमने गौर किया कि यहाँ जो इब्रानी का मतन है उसमें जो मैं हूं सो हूं, खुदा ने कहा मैं जो हूं सो हूं। जो लफ्ज खुदा इस्तेमाल हुआ, खुदा ने कहा, फिर कहा मैं जो हूं सो हूं,
ये इसमें दो चीजें होगी। इब्रानी का जो मतन है, खुदा ने कहा उसके लिए एलोहीम का लफ्ज है। एलोहीम ने कहा जाके बता कि मैं जो हूं सो हूं। एलोहीम का जो इब्रानी मतलब है वो है सीगाए जमा में, जिसमें एक से ज्यादा जो है वो लफ्जों का यानी कसरत का जिक्र होता है। मैं जो हूं सो हूं वो सिंगुलर है और ये सीगा जमा है। यह मैंने डिटेल के साथ बताया, लेकिन मैं फिर तीसरे हिस्से में फाउंडेशन जरूर बताऊंगा ताकि आम सादा लोग भी और जो तहकीक करने वाले हैं, इल्म सीखने वाले हैं, वो दोनों तरह के लोग आसानी से इसकी जो फाउंडेशन है उसे जान तो सकें, उसे समझ तो सकें। जो लफ्ज आया है मैं जो हूं, फिर लिखा सो हूं, इसके लिए जो इब्रानी लफ्ज है हमने सीखा था बाइबल मुकद्दस में, और मैंने स्पेलिंग भी लिखाए थे ताकि आपको याद रहे। जो इसके लिए लफ्ज आया एलोहीम, ELOHIM, एलोहीम। और फिर हमने क्या सीखा था, जो मैं हूं सो हूं, इसके लिए जो लफ्ज इब्रानी मतन में इस्तेमाल हुआ है वो है एहा, EHYEH, ताकि आप समझें और सुनने वाले लिखें और उनके पास पूरा पूरा सबूत हो। इसका जो मतलब है एहा, एलोहीम ने कहा एहा, मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है। इसका मतलब क्या है? एहा का मतलब क्या है? मैं जो हूं सो हूं। दो दफा हूं क्यों लिखा गया? ग्रामेटिकली इब्रानी का जो मतन है, जो तहकीक करने वाले हैं वो तो जानते हैं इसका मतलब है मैं जो हूं और मैं जो हूंगा, आई एम एंड आई विल बी। और ये यीशु का नाम एहा, खुदावंद का नाम, यीशु मसीह का, उसने अपनी जुबान से कई दफा कहा मैं जो हूं सो मैं हूं। उसने कहा जिंदगी की रोटी हूं, किसी ने कहा। और ये जो ग्रीक का तर्जमा हुआ नए अहदनामा का, इसमें जो ग्रीक का लफ्ज है ये इब्रानी का ही तर्जमा है एहा का। आगे यूनानी जो तर्जमा है वो भी मैंने आपको सिखाया था, एगो ईमी। क्या है एगो ईमी? जो ग्रीक लफ्ज यहां है मैं हूं, एगो ईमी, ये इब्रानी जुबान का तर्जमा एहा का तर्जमा है। जब यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं, तो वो क्या कहता है? एगो ईमी, आई एम एगो ईमी, यानी मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो मैं हूंगा। और उर्दू में तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मैं अल्फा मेगा हूं। मैं क्या हूं? इब्तदा और इंतहा हूं। मैं जो हूं सो हूं। और स्टडी करने वाले, जो सवाल करने वाले हैं या मुताला करने वाले हैं, उनके लिए भी, सादा लोगों के लिए भी, कि जो ग्रीक का तर्जमा किया गया है हिब्रू वर्ड से या से एगो ईमी, तो इसका मतलब ये ही है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इकरार किया कि मैं हूं और मैं हूंगा, इब्तदा और क्या हूं? इंतहा हूं, अव्वल और आखिर हूं। ये यीशु मसीह ने खुद इकरार किया है। जब मैंने बताया था यूहन्ना की अंजील में
जब यहूदी बहस कर रहे थे कि तू हमारे बाप अब्राहम से बड़ा है, तो यीशु मसीह ने यही लफ्ज इस्तेमाल किया अपनी जुबान से, है ना, डिक्लेयर किया। क्या किया कि इससे पेशतर के अब्राहम पैदा हो, मैं हूं, एगोइमी ग्रीक, मैं हूं और हूंगा। खुदावन ने इकरार किया यीशु मसीह ने कि मैं खुदा हूं कई बार। और फिर हमने ये भी सीखा था पिछले 2 हिस्सों में, जो ढूंढने वाले हैं वो ढूंढ सकते हैं 7 स्टार के पेज से, और जो हमारा पेज है मेरे नाम का है, और कई पेज हैं, ढूंढें। इसमें आपको पहला हिस्सा और दूसरा जो हिस्सा है उसमें और डिटेल आपको मिलेगी, ताकि आपके पास जवाब हो कि यीशु मसीह बेटा भी है और यीशु मसीह खुदा भी है, और उसने अपनी मुबारक जुबान से एक दफा क्या, कई दफा कहा कि मैं खुदा हूं। और क्यों जानना जरूरी है? पहली बात, क्यों जानना जरूरी है कि यीशु खुदा है? पहली ही सदियों में बिद्दात का आगाज हुआ, और आज भी चर्चेज हैं। मैं कहता हूं प्रेजेंट, आज आपको हैरानी होगी, इस वक्त चर्चेज कहलाते हैं। पहचानना आपका काम है, जब मैं बताऊंगा। आज भी चर्चेज हैं, बहुत बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े चर्च हैं जो खुदावन को, यानी यीशु मसीह को, खुदा के बेटे को खुदा नहीं मानते हैं, कहलाते चर्च हैं। जब मैं तशरीह करूंगा आप फिर समझदार और ढूंढोगे, पहचानोगे उनका। जब ईमान जानोगे, स्टेटमेंट जानोगे ईमान की, तो आपको समझ आएगी कि ये यीशु मसीह खुदा के बेटे को खुदा नहीं मान रहे। ये पहली सदियों में भी ये बड़ा झगड़ा था। कुछ लोग उस वक्त भी कहते थे, और आज भी मैं साथ साथ कहता हूं, वो कहते थे कि यीशु मसीह खुदा से कमतर है। उसका अगर बेटा भी मान लें, पहले तो बेटा नहीं मानते थे, लेकिन यीशु मसीह बेटा जो है खुदा से क्या है, कमतर है। या कुछ लोग उस वक्त भी कहते थे और आज भी कह रहे हैं, मैं बार बार कहता था कि आप पहचाने तो सही, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि यीशु मसीह एक सुपरमैन था, हमारी तरह आदमी था, अच्छे काम कर करके सुपरमैन बन गया, मफोकुल फितरत उसके अंदर आ गई, वो इंसान बन गया, मफोकुल फितरत सुपर नेचुरल बन गया। और वो ये भी कहते हैं, और चर्च हैं और मौजूद हैं और पूरी दुनिया में हैं, और पाकिस्तान में भी कुछ हैं। जब आप जानेंगे, उन्होंने अपनी किताबों में भी लिखा हुआ है, उन्होंने अपनी बाइबल भी निकाली हुई है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप जो इंसान हो आम, आप भी अच्छे काम करके यीशु मसीह की तरह बन सकते हो। ये चर्च हैं, कहलाते क्या हैं, चर्च हैं, लेकिन अपनी जात में वो चर्च नहीं। मुकाशवा की किताब में क्या लिखा है कि तू जिंदा कहलाता है, लेकिन है जिंदा कहलाता है, चर्च कहलाता है, जिंदा कलीसिया कहलाता है। लेकिन अपने ईमान से, अपनी तालीम से क्या है, वो मुर्दा। ये बाइबल में लिखा हुआ है, जिंदा कहलाता है चर्च है, लेकिन मुर्दा है, उनके अंदर जिंदगी नहीं है। तो आज भी ऐसे लोगों को हमें क्या करना चाहिए कि हम खुद फ्रेब में ना आए, बल्कि जब उनका ईमान देखें, पूछें, और फिर आप जान जाएंगे कि ये वो लोग हैं
चर्च ही में से बैरूनी बात छोड़ें, बाहर के लोगों को अभी छोड़ दें, अंदर ही से जो कलीसियाएं कहला रही हैं वो खुदा के बेटे को खुदा नहीं मानते। और कुछ लोग ऐसे हैं चर्च कहलाते हैं, वो कहते हैं कि वो एक आर्च जो एंजल है माइकल, जिसे हम मिकाइल कहते हैं, यीशु मसीह जो है वो उसकी तरह है। वो एक आम जिस तरह मिकाइल फरिश्ता था, वो उसकी तरह आर्च एंजल माइकल जो है मिकाइल, तो वो उसमें बड़ी ताकत है, वो बड़ा जंगजू है। हाँ, वो खुदा ने बनाया है, वो वाकई मददगार भी है, वो वाकई अपने खुदावंद के लोगों की मदद करता है। वो तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तेरी सब राहों में क्या करें। हाँ, आप इतने मुबारक हो, खुदा आपकी इतनी फिक्र करता है कि वो तो अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि तुम्हारी क्या करें, हिफाजत भी करें। तो हम ना तो फरिश्तों की परस्तिश कर सकते हैं और ना उनकी इबादत कर सकते हैं और ना उनको यीशु मसीह जैसा कह सकते हैं। वो तो मखलूक है और यीशु मसीह तो खालिक है और वो खुदा है। और लिखा है जो कुछ पैदा हुआ है, जो कुछ हम देख रहे हैं दुनिया में, वो सब कुछ उसी के वसीला से और उसके वास्ते पैदा हुआ। वो तो खालिक है? उसके वसीला से, कलाम के वसीला से। जिस तरह यूहन्ना की इंजील में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही क्या है? वो खुदा है ना। और कुछ लोग आज भी चर्चेज में ये मानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा नहीं और खुदा भी नहीं। खुदा जो है वो ही 3 सूरतों में जाहिर हुआ है, पहले बाप की सूरत में, बेटे की सूरत में और फिर पाक रूह की सूरत। आप उन्हें पहचाने, यही है, चर्च कहलाएंगे, ओके। लेकिन उनसे उन्हें जरा टच करें कि आपका ईमान क्या है। वो कहेंगे यीशु, ओके। वही बाप, वो बाप ने शक्ल चेंज की है और वो बेटा बन गया, वही खुदा फिर आता है और वो रूह उसकी शक्ल में आ जाता है। लेकिन जो एलोहीम है उसमें तो जमा है, कसरत है। बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब में क्या लिखा है? जब एलोहीम ने कहा जा, एहा ने, अब आपको समझ आ गई है कि कहा मैं जो हूं सो हूं ने, जो हूं सो हूं ये है सिंगल, और जो जमा है एलोहीम। उसने क्या कहा? बाइबल में लिखा है पैदाइश की किताब में, खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी शक्ल और शबीह पर और अपनी सूरत पर बनाए। हम, वहां कौन बोल रहा है? एलोहिम, शाबाश एलोहिम। हम क्या है? पाक तस्लीस, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स। और मैंने कई दफा आपको सिखाया था कि इंसान को जब खुदा ने बनाया, मिट्टी से बनाया और उसमें कोई जान थी? खुदा की सूरत एक ये है कि इंसान को जो उसने बनाया 3 चीजों पर बनाया। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? रूह भी है, जान भी है, लेकिन फिर भी आप क्या हैं? मैं एक ही हूं ना, है ना, आपके सामने खड़ा, लेकिन मैं एक नहीं हूं। मैं 3 में 1 हूं और 1 में 3 हूं कि नहीं? मैं हूं ना, मेरा नाम क्या है? मरकज़फिदा है, लेकिन मैं एक नहीं हूं। मेरे अंदर रूह भी है, मेरे अंदर जान भी है और फिर मेरा जिस्म भी है ना। अगर ना माने तो ना माने। फिर क्यों कहते हैं जब इंसान मर जाता है तो कहते हैं उसकी रूह ऊपर चली? क्यों कहते हैं? हाँ, है, बदन तो नीचे आ जाता है?
कई दफ़ा कहते हैं कि मेरी रूह जो है वो बड़ी गमगीन है, मेरी जान बड़ी गमगीन है। मुकद्दसा मरियम कि जब उसे पैगाम मिलता है तो वो कहती है मैं खुदा की बड़ाई करती हूँ, मेरी जान मेरे मुनज्जी खुदा से खुश है और मेरी रूह उसकी क्या करती है, बड़ाई करती है। रूह का जिक्र भी किया और जान का भी जिक्र किया, और बदन क्या है, वो अपनी जुबान से इकरार कर रही है। जब आप बोलते हो आपका बदन है, आपके अंदर रूह भी है, और आपके अगर इंसान को उसने खुदा की सूरत तसलीस पर बना दिया है तो खुदा तसलीस क्यों नहीं है? वो भी खुदा बाप है, खुदा बेटा है और खुदा रूह कुद्स है। इसलिए यीशु मसीह बाइबल के मुताबिक, हमारे ईमान के मुताबिक वो बेटा भी है और वो खुदा भी है और वो खालिक भी है। और आज बहुत सारे चर्चेस जो कहलाते चर्च हैं, उन्हें जानना पहचानना आपका काम है। खुदा ने आपको अकल बख्शी हुई है, सिर नहीं अड्डा बख्शिया, अकल भी नाल दी थी कि इसे पहचाने कि कौन है जो यीशु मसीह को बेटा और खुदा मानता है। आप बाहर जो चर्च के बाहर है उनकी बात तो छोड़े, अपने लोग जो चर्च कहलाते हैं वो ही नहीं खुदा के बेटे को खुदा तस्लीम करते। लेकिन इसलिए ये मौजू जानना, इसलिए इसके बारे जानना बहुत जरूरी है। किसी ने कहा अगर आप खुदा को ना जाने, जब तक खुदा को ना जाने आप अपने आप को जान ही नहीं सकते। इंसान अपने आप को नहीं जान सकता मैं कौन हूं जब तक वो खुदा को ना जाने। और जब कोई खुदा को जानेगा फिर वो अपने आप को भी पहचान जाएगा कि मैं कौन हूं। इसलिए जानना नहायत जरूरी है। और इसलिए जितना आप खुदामंद को, यीशु मसीह को, उसकी जात को जानते जाएंगे उतनी ही आप बरकत और खजाने हासिल करते चले जाएंगे, क्योंकि वो हमारी सोच से बड़ा है, वो ला महदूद है, वो बेटा भी है और वो खुदा भी है। और फिर हमने ये भी सीखा पिछले 2 हिस्सों में जो कलाम रिकॉर्ड भी किया गया, हमने सीखा कि शरीयत की किताब में, इस्तिस्ना की किताब में खुदा ने मूसा के वसीले से हुक्म दिया था कि सच्ची बात को साबित करने के लिए 2-3 गवाहों की क्या होती है। अगर कोई गवाह ही ना हो तो बात सच्ची साबित होगी। और आज देख लें सेकुलर वर्ल्ड में भी, दुनिया में, अदालतों में किसी बात को सच्चा साबित करने के लिए जज क्या कहता है? अगर गवाह नहीं तो फिर जज फैसला दे सकता है। चलो दुनिया में तो कभी कभी झूठे गवाह भी लोग क्या करते हैं, अदालत में पेश कर देते हैं। या पैसा काम क्या करता है, कर जाता है, बड़े बड़े झूठे गवाह तैयार हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं दुनिया में। लेकिन कलाम में हमने गौर किया, ऐसे गवाह जिसे कोई झुठला नहीं सकता, सच्चे गवाह। हमने कौन सा पढ़ा, कौन सा सीखा कि दाऊद बादशाह, खुदा का इल्हाम, खुदा का पाक कलाम, वो ज़बूर में कहता है कि खुदा ने मेरे खुदावन से कहा। ये आपने सुना था ना, खुदा ने मेरे खुदावन से कहा कि तू मेरी दानी तरफ। अब खुदा के कलाम में, खुदा के इल्हाम में ये लिखा है, और कहने वाला कौन है? दाऊद बादशाह है, कोई आम नहीं। और वो भी खुदा के कलाम में कि यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया। और पतरस रसूल ने पेंटिकोस वाले दिन हमने हवाला पढ़ा था,
पतरस रसूल ने क्या कहा यहूदियों को? कहा जिसको तुमने मसलूब किया उसको खुदा ने क्या किया? मसीह भी किया और खुदावंद भी कर दिया। तो उनके दिलों पर चोट लगी, ओए वो तो खुदा भी है, वो तो मसीह भी है, वो तो बेटा भी है। उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने कबूल किया और पानी का बपतिस्मा लिया और खुदावंद की पैरवी में लग गए। दूसरा गवाह। फिर हमने ये भी सीखा था तोमा रसूल, जब इन शॉर्ट करता हूं, जब उसने यीशु मसीह की पसली में और हाथों में अपनी उंगली डाली तो फिर उसने क्या कहा? उसके मुंह से क्या निकला? हमने हवाला पढ़ा था, फिर दोहराता हूं। तोमा रसूल ने, ये बाइबल में लिखा हुआ है, उसने कहा ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदावन। उसे मुकाशफा मिल गया कि ये यीशु मसीह खुदा है। रसूलों ने गवाही दी, दाऊद बादशाह ने गवाही दी, यशाया नबी ने गवाही दी। जो आम क्रिसमस के दिनों में बड़ी आयत हम पढ़ते हैं कि देखो हमें एक बेटा बख्शा गया, हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, और आगे क्या है? और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का खुदाए कादर। क्या लिखा है? खुदाए कादर, ऑलमाइटी गॉड। ये लफ्ज पर कभी गौर किया कि वो जो लड़का पैदा हुआ है वो बेटा भी है, हमको एक बेटा बख्शा गया। और इस पर कभी लफ्ज पर गौर किया, वो खुदाए कादर भी है, ऑलमाइटी गॉड। और ये ऑलमाइटी गॉड माँ स्वा खुदा के कोई लगा नहीं सकता था और ना कोई लगा सकता है। ये खुदा के लिए है कि वो कादर मुतलिक है, और यीशु मसीह के लिए नाम ये उसे दिया गया। यशाया नबी ने पैदा होने से पहले ये भी जाहिर कर दिया कि वो बेटा भी है और वो ऑलमाइटी गॉड भी है और वो अब्दियत का बाप भी है। वो अब्दी है, अजली भी है और अब्दी भी है, अब्दियत का बाप है। अब्दियत ही उसके हाथ में है, जो उसने खुद कहा मैं इब्तदा भी हूं और इंतहा हूं। तो ये गवाह, सच्चे गवाह। और बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने कई दफा जिक्र किया, क्योंकि लोग कहते हैं कहाँ यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूं। एक दफा थोड़ा कहा, बहुत दफा कहा है। आप याद रखें, आप लिखें, आप वीडियो को सुने, पिछली वीडियो को भी, इस वीडियो को भी। आज हम एक दो और गवाह जो हैं उनका जिक्र करते हैं। बाइबल मुकद्दस को हम खोलें, कलाम मुकद्दस को, यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब निकालें। यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब मेरे साथ खोलें, और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है? यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। यीशु मसीह ने फिर इकरार कर दिया, मैं हूं, उसके माने समझ गए हैं, और फिर डिक्लेयर किया कि मैं नूर हूं। आप मुझे ये बताएं, कोई दुनिया की तारीख में ये कह सकता है मैं नूर हूं? नूर का मतलब क्या है? ये किसके लिए इस्तेमाल होता है नूर? खुदा के लिए। और उसने कहा मैं दुनिया क्या क्या हूं? नूर हूं, यानी मैं खुदा हूं। इसलिए मसीही ईमान में ये कहते हैं कि नूर
को नूर से जुदा देखा, आज तो रूबरू खुदा देखा। वो नूर से नूर है, खुदा से खुदा है। तो किसी ने ये बड़ी अच्छी मिसाल दी जो मुझे भी पसंद आई। उसने कहा कि शेर का जो बच्चा है वो क्या होता है? शेर ही होता है। और इंसान का बच्चा और गधे का बच्चा तो खुदा का बेटा। सादा मिसाल भी है, सादा लोगों के लिए भी है। अगर खुदा है उसका बेटा है तो वो खुदा नहीं है। अगर शेर का बच्चा शेर ही है तो खुदा का बेटा भी खुदा ही है। वो नूर है जो नूर से जुदा हो गया और उसने इंसानी जामा पहना और हमारे दरमियान रहा। वो बेटा भी है और नूर भी है। और फिर इससे बड़ी क्या गवाहियां। यीशु मसीह ने एक दफा नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, कई दफा उसने कहा मैं खुदा हूं, बेटा भी हूं लेकिन खुदा हूं। जब बाप कहता है वो बेटा है। और फिर जब हम बाइबल मुकद्दस में 18वीं आयत पढ़ लें, यूहन्ना 8वां बाब 18वीं आयत, चंद और गवाहियां हम नोट कर लें, हमारा ईमान मजबूत हो और हम खुद भी पहले जाने मुतमईन हों। क्या लिखा 18वीं आयत में? एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूं। बाइबल को खोलें पढ़ें। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूं। यीशु मसीह अपनी गवाही भी खुद दे रहे हैं। और एक बाप जिसने मुझे भेजा मेरी गवाही देता है। हालेलुया। उसने कहा यहूदियों को, स्कॉलर्स को, शरीयत के स्कॉलर्स को ये कहा, एक तो मैं अपनी गवाही देता हूं कि मैं खुदा हूं, और सिर्फ मैं नहीं गवाही देता, मेरा बाप भी गवाह है कि मैं खुदा हूं और बेटा हूं और नूर से नूर हूं। और जब यीशु मसीह मत्ती की इंजील में लिखा 3 बाब में बपतिस्मा पानी का लेकर के ऊपर आता है, यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लेके, है ना, दरिया यरदन में ऊपर आता है। तो आप इस वाकफ हैं अल्फाज से, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। जब यीशु मसीह बाहर आता है पानी लेके दरिया यरदन से, तो ऊपर से क्या आवाज आती है? ये गवाह है मेरा प्यारा बेटा, इसकी सुनो। क्यों सुनो? कि वो मेरा बेटा है, वो खुदा है, उसकी सुनो। उसकी सुनने के लिए मैंने उसे क्या किया है? भेज दिया है। और पाक रूह कबूतर की शक्ल में, डव, उर्दू में कबूतर है लेकिन डव है इंग्लिश में, फाख्ता जिसे हम कहते हैं, वो कबूतर की तरह ही है ना, फाख्ता, डव। उसके कंधे पर आके कबूतर, वो डव बैठ जाता है, परिंदा, और ये पाक रूह उसकी गवाही देता है कि ये खुदा है, ये मसाशुदा है, इसकी सुनो। और फिर आगे हम और अगर और आगे पढ़े यूहन्ना की अंजील में से कैसे कैसे गवाह हैं, तो हम निकाले 15वां बाब, यूहन्ना की इंजील 15वां बाब। नोट करने वाले नोट भी करें। और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी सच्चाई का रूह जो बाप से सादर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। अब गवाही देने वाला क्या कौन हो गया? पाक रूह। पाक रूह भी किसकी गवाही देता है?
यीशु मसीह की। बाप किसकी गवाही देता है? यीशु मसीह की। और यीशु मसीह भी कहता है मैं भी अपनी क्या देता हूं? गवाही देता हूं। और उसके गवाह देने वाले पुराने अहदनामा में कौन है? कोई आम शख्स है? नबी है, पैगंबर है, नए अहदनामे में रसूल है, शागिर्द है, उसकी गवाही देने वाले कि वो खुदा है, बेटा भी है और खुदा भी है। फिर कोई ना माने, ना यकीन करे तो उसे दुआ करने की क्या है? जरूरत है। फिर आगे बाइबल मुकद्दस में अगर हम निकालें पहला यूहन्ना का खत, तो देखें आज हम एक और गवाह के बारे में देख रहे हैं। गवाही एक भी नहीं, गवाही कई हैं। और गवाही अगर ना हो, गवाह अगर ना हो तो बात सच्ची साबित नहीं होती है। निकालें पहला यूहन्ना 5वां बाब और हम पढ़ेंगे उसकी 5वीं से 7वीं आयत तक लिखा है। गौर से सुने। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? कौन दुनिया को मगलूब कर सकता है? सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। यही है वो जो पानी और खून के वसीला से आया था, यानी यीशु मसीह। वो ना फकत पानी के वसीला से बल्कि पानी और खून दोनों के वसीला से आया था। और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है। और गवाही देने वाले 3 हैं, रूह, पानी और खून। ये तीनों एक ही बात पर मुत्फिक हैं। गवाही देने वाले खुदा है। गवाही देने वाला खुदावंद यीशु मसीह खुद है। गवाही देने वाले नबी और पैगंबर हैं। गवाही देने वाले रसूल और शागिर्द हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है कि वो खुदा का बेटा है, यानी निजात दहिंदा है। गवाही देने वाले कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? रूह भी और पानी भी और खून भी। ये गवाह है उसके। पानी जब बपतिस्मा लिया और खुदा ने गवाही दी, पाक रूह कबूतर की शक्ल में आ गया और आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। क्योंकि ये बेटा भी है, खुदा भी है। आपको यीशु मसीह की सुननी पड़ेगी, नजात के लिए बरकत के लिए मौजज़े के लिए। किसकी सुननी पड़ेगी? यीशु मसीह की। मुकद्दसा मरियम ने काना गलील की शादी में क्या कहा? जब उन्होंने कहा कि मैं ख़त्म हो गई है, अब क्या करें, क्या होगा? तो मुकद्दसा मरियम ने क्या कहा? उसकी सुनो। मुकद्दसा मरियम ने क्या कहा? उसकी सुनो। जो ये तुमसे कहे वो करो। अगर मौजा चाहते हो तो उसकी सुनो। क्योंकि लोग उस वक्त आए होंगे, कहते होंगे चलो यीशु मसीह को इसके बेटे को नहीं कहते, उसकी माँ को कहते हैं। माँ के पास भाग के गए होंगे कि कुछ करो। तो माँ जी ने की किया? भाई उसकी सुनो। इख्तियार तो सारे उसके पास हैं। वही तो दुनिया का नूर है। वही तो खुदा का मतलब यह है कि बेटा है। वही तो खुदा है। वही मौजज़ात करता है। और फिर यीशु मसीह ने मौजा किया, पहला मौजा, और उन्हें किसी चीज की कमी ना हुई। तो आज भी गवाही देने वाला पानी भी है, बपतिस्मा पर जो हुआ वो गवाह है। और खून उसकी गवाही देता है। क्रूसिफिक्शन है, जब खुदावन
यीशु मसीह ने सलीब पर खून बहा दिया। उसका खून गवाह है कि ये इंसान का कफारा है, ये इंसान की नजात है, ये इंसान की शिफा है। और यीशु मसीह का लहू ही पुकारता है कि इंसान को गुनाह से रिहाई के लिए यीशु मसीह का लहू ही पाक कर सकता, और कोई पाक नहीं कर सकता। और यीशु मसीह के खून के वसीला से इंसान को शिफा मिल सकती है। उसका लहू गवाह है, उसकी सलीब गवाह है, और उसकी गवाही सच्ची है कि उसने अलानिया को एक कलवरी पर इंसान का कफारा दिया है। तमाम गुनाह, तमाम बदियां, तमाम बीमारियां, तमाम खताएं, तमाम कमजोरियां, तमाम लानतें उठा करके सलीब पर उसने जान दी, खून बहा दिया और दरवाजा खोल दिया कि हम खुदा की हजूरी में आ जाए। उसका लहू गवाह है कि नजात दहिंदा वो ही है। और नजात गुनाहों से कौन दे सकता है? कोई इंसान दे सकता है? खुदा। यीशु खुदा का बेटा भी है और खुदा भी है। और उसका लहू पुकारता है कि नहीं, गवाही देता है कि नहीं कि पाक लहू है, गुनाहों की शिफा के लिए बहाया गया है, बीमारियों की शिफा के लिए बहाया गया है, तमाम लानतों से आज़ाद करने के लिए बहाया गया है। जब इंसान ने गुनाह किया तो लिखा है ज़मीन भी लानतियों की पैदाइश की किताब में। और जब इंसान ने गुनाह किया तो इंसान को भी सजाएं मिल गई। पहले तो कहा था कोई काम नहीं था, फिर कहा क्या होगा, तो अब खून पसीने की अब काम करके क्या करेगा, रोटी खाएगा, तुझे पसीना आएगा। तो मुहावरा है, पसीना आ जाता जब को काम करे, चाहे सर्दी भी हो पसीना आ जाता है। तो खुदा जब हमें आज़ाद करता है तो हमें गुनाहों से रिहाई बख्शता है। ये उसका पाक लहू है। और एक ही नाम है, लिखा है आसमान के नीचे और ज़मीन पर एक ही नाम बख्शा गया। इसके साथ कोई दूसरा नाम है? अब्राहम का नाम, बाप याकूब का नाम, दाऊद बादशाह का नाम, किसी और का नाम, किसी मुकद्दसीन का नाम, नए अहदनामे में से किसी का नाम, पत्र रसूल का नाम, किसी का नहीं है। एक ही नाम बख्शा गया। वो बख्शा क्या गया है नाम, उसका नाम यीशु है। हालेलुया। जो बेटा भी है और खुदा भी है, और जो कोई उसके पास आता है वो उसे जिंदगी देता है। वो कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जिंदगी का पानी मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ, एगोइमी हूँ। आई एम एगोइमी। मैं जो हूं सो हूंगा, मैं जो इब्तिदार इंतहा हूं, मैं जो बेटा भी हूं और खुदा भी हूं। इसलिए उसने कहा थके मांदे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। तारीख में ढूंढ लें, किसी शख्स ने मजहब की तारीख ढूंढें, इंसानी तारीख ढूंढें, फलसफा की स्टडी कर लें, फिलासफरों को ढूंढें। किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। कोई कह सकता ही नहीं। वो तो खुद खुदा के पास जाके मुआफिया मांगते। एक ही शख्स है जिसका नाम यीशु है। वो कहता है मेरे पास आ जाओ, बीमारी है मेरे पास आ जाओ, गुनाह है मेरे पास आ जाओ, बोझ है मेरे पास आ जाओ, क्या चाहिए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा और मैं तुम्हें नजात दूंगा। क्यों? कि वो कोई आम शख्स नहीं है, वो खुदा है और खुदा का बेटा है।
इसलिए एक और बात कहता हूँ, फिर हम इसे कंटिन्यू रखेंगे कि जीसस इज गॉड, ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं, आपका ईमान मजबूत हो और आप लोगों को भी बताएं कि यीशु खुदा का बेटा भी है और वो खुदा भी है, और ये कोई आम छुपी चीज़ नहीं है। मैं कम मसाले देता हूँ, लेकिन एक मैंने पोस्टर पढ़ा को लिखा हुआ था, साउथ कोरिया का कोई साइंसदान है, साउथ कोरिया का। कल परसों मैंने एक पोस्टर पढ़ा, चलो हालांकि उसकी गवाही बड़ी नहीं, मैं साथ ही कह रहा हूँ, लेकिन चलो दूसरे आम इंसानों के लिए कह लो। उसमें लिखा हुआ था पोस्टर में कि साउथ कोरिया का साइंसदान, इसकी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा IQ है, पता नहीं 700-800 नंबर IQ है साइंसदान का। ये पोस्टर में मैंने पढ़ा है और इसकी वीडियो भी आई है। उसने ये सर्च करके अपने तौर पर पता नहीं किस तरह, लेकिन हालांकि ये जो गवाहियाँ कलाम की हैं इससे बड़ी नहीं, लेकिन फिर भी चलो इंसानी सतह पर उसने इकरार किया है कि यीशु मसीह खुदा है। इसलिए लिखा है कि हर घुटना उसके आगे झुकेगा। एक और बड़े मजहबी पेशवा ने, आज का बड़ी बहस हो रही है, आप वीडियो देख रहे होंगे, ये ऐलान किया है, बहुत बड़ा रूहानी पेशवा है, उसने भी कहा है कि मुक़द्दसीन की वर्शिप को हमने छोड़ना है, और लोग, पूरी दुनिया हिल गई है। आप पढ़ेंगे, बहुत बड़ा रूहानी पेशवा है, उसने कहा सिर्फ वर्शिप यीशु की करनी चाहिए। और रूहानी पेशवा चेंजिंग ला रहा है, अपनी इबादत के जो असूल बनाए हैं उसने कहा 10 असूल सही नहीं, अब मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि जैसे जैसे उसकी आमद करीब है लोगों को मुकाशवा मिलता जाएगा और लोग तब्दीली लाते जाएंगे, अपनी इबादत, अपनी रसूमात में तब्दीली लाएंगे कि यीशु ही खुदा है, उस ही की प्रशंसा करो, उस ही की इबादत करो, वही एक नाम है। हाँ, ये भी लिखा है आखिरी दिनों में लोग घुमंड करने वाले हैं और ढीठ बड़े होंगे। ढीठा ने तो नहीं मनना, समझो कि उन पर खुदा का फजल नहीं हुआ, ये मैं कह सकता हूं। जेडे ढीठ मिट्टी नहीं, वो कहते ने ऐसे नहीं मनना, खुदा रूबरू आ गया, आसमान छोड़ के आ गया, फिर भी कई लोगों ने माना, लेकिन जो मानेगा, हालेलुया, वो ही नजात पाएगा। और वक्त आ रहा है कि हर घुटना उसके आगे झुकेगा। जब ज़बूर पढ़ें तो लफ्ज़ लिखा है खुदावंद और उसके मसीह के बारे। ज़बूर पढ़ लें, मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन आप लिख लें, आप पढ़ें, इसमें यीशु मसीह का जिक्र किया गया है। और जहाँ लफ्ज़ आता है खुदावंद यीशु मसीह, वही इब्रानी लफ्ज़ लिखा हुआ, ये मैं बता देता हूँ क्योंकि ये मतन में लिखा हुआ है। इब्रानी लफ्ज़ लिखा है या यीशु मसीह के। ज़बूर बता रहा दूसरा बाब, और इसी में ये लिखा, आप नोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये दूसरी गवाही दाऊद बादशाह की, ये मुकाशवा दूसरे बाब में ये लिखा है, वहाँ वही नाम खुदावंद को दिया गया, या मैं जो हूँ सो हूँ, यीशु मसीह के लिए नाम दिया गया। और फिर क्या लिखा हुआ है, शुरू में पढ़ें तो ये नाम है, और जब 12वीं आयत पढ़ें, मैं लिखवा भी देता हूँ, वहाँ पर दाऊद बादशाह को मुकाशवा मिलता है, तो वो कहता है बेटे को चूमो,
बेटे को चूमो, ये ना हो कि वो गजब में आ जाए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ। तुम मजहब में चलते चलते हलाक ना हो जाना। अपनी ईजाद की ही रस्मों को, ये आयत पढ़ लेना, दूसरा बाब 12वीं आयत, ये लिखा हुआ है ना, बेटे को चूमो। चूमने का मतलब क्या है? वर्शिप करो, यस, उससे सिजदा करो। जो खुदा ने बख्शा नाम, बेटा बख्शा, जो बेटा भी है खुदा भी है। और दाऊद बादशाह हजारों साल पहले कह रहा है मुकाशवा हासिल करके कि बेटे को चूमो, ये ना हो कि वो गज़ब में आए और तुम रास्ते में हलाक हो जाओ, चलते चलते ही हलाक हो जाओ, मजहब की आड़ में चलते चलते हलाक हो जाओ, दुनियावी और इंसानी इजादात, इबादत और रस्मात को आप करते करते अदा बर्बाद ना हो जाओ। वो गजब में आएगा। और गजब आने का मतलब क्या? आखिर में वो आएगा। आप इससे और जान जाएंगे। आखिरी बात बताता हूँ, बाइबल में मुकाशफा में भी लिखा है, मत्ती की इंजील में भी लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ही आखिरी अदालत करेगा। ये कभी पढ़ा आपने? मत्ती की इंजील में भी लिखा है, कौमों की अदालत करेगा। उसके सामने सारी कौमें तख्त अदालत के सामने आ जाएंगी। ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि आप पढ़ने वाले हो बाइबल को। अदालत करने वाला कौन है? और फिर ये भी लिखा है कि बाप ने अदालत का काम किसे दे दिया है। ये भी बाइबल में पढ़ा है आपने कभी? अदालत का काम किसे दे दिया है? नजात का काम भी किसके पास है? नजात और अदालत भी कौन करेगा? ये आम मशहूर बात नहीं। वो दाएं वालों को कहेगा मेरे बाप के, और बाएं वालों को क्या कहेगा कि तुम हमेशा की आग में चले जाओ। अदालत कौन कर रहा है? यीशु मसीह कर रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं सादा जुबान में, अदालत कौन कर सकता है? खुदा ही कर सकता है ना, इंसान तो नहीं अदालत कर सकता। इसलिए कि वो यीशु मसीह खुदा है, उसने ही अदालत करनी है, दुनिया की अदालत करनी है। इसलिए लिखा कि दाऊद बादशाह कहता है, अभी यीशु मसीह पैदा दुनियावी लिहाज से नहीं, इंसानी जामा नहीं पहना। वो तो बेटा अजली भी है, बेटा अब्दी भी है, वो खुदा अजली भी है और खुदा अब्दी भी है। और फिर आपको मैं बताता हूँ कि जो यशायाह नबी ने 700 साल पहले पेशन गोई की कि हमको एक बेटा बख्शा गया जो क्रिसमस के दिनों में हम बड़ी दोहराते हैं, वो कितने 100 साल पहले? 700 साल तकरीबन। तो खुदा यीशु मसीह जो नूर है, जो बेटा है, जो खुदा है, जो खुदा के जलाल का परताव है, वो मुकस्सा मरियम के बदन से जन्म लेके नहीं बना। वो तो शुरू से है, वो अजली भी है और वो अब्दी भी है, वो अव्वल भी है और वो आखिर भी है। उसने सिर्फ इंसानी क्या पहना था? जामा पहना। हालेलुया। तो यीशु मसीह की इबादत करो। क्या लिखा है? उसको चूमो। इसका मतलब क्या है? उसकी प्रशंसा करो, उसकी इबादत करो, क्योंकि वो ही इस लायक है, क्योंकि उसी ने कफारा दिया है, वही हमारे गुनाहों को उठा के ले गया है, वही मुआफ करता है, वही नजात देता है, वही दोबारा आने वाला है और वही अदालत करने वाला है। इसलिए उसी की इबादत करो और उसी को सिजदा करो और उसे चूमो। गॉड ब्लेस यू।